मेरा ना कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा है। हाँ हाँ अभी लाता हूँ ना। लास्ट टाइम तो उसने पूरा केरोसिन तुम पे आके डाल दिया था। इस बार ऐसा ना हो कि गरम गरम तेल वो अपने ऊपर डाल ले। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था तब मैंने ये सब देखा था, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, पर आज मैं सब जानता हूँ। मुझे सब समझ आता है। कोई मेरी माँ पे हाथ उठाने का किसी को कोई हक नहीं है। डैडी जी की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ मारपीट करने की? सुखी बाजी परजाई पे हाथ उठाते हैं? परजाई जी इतने सालों में आपने कुछ बताया क्यों नहीं? किसी की परजाई, किसी की माँ, किसी की बहू बंद दरवाजे के पीछे अपने पति से जुल्म सहती रही, पर किसी को कुछ पता नहीं। आलिया ने अरमान को भड़काया आसमा के खिलाफ, अरमान ने उठाया आसमा पर हाथ। तो भाई उदारियों में अब तो बड़ा ही ट्विस्ट आ गया है। यहाँ पर ये उम्मीद नहीं थी कि अरमान आसमा के ऊपर हाथ उठा देगा, क्योंकि अभी तक तो भाई अरमान को बहुत अच्छा दिखाया गया है, बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत केयरिंग है। और हमने देखा था किस तरीके से एपिसोड में यहाँ पर उसके साथ वो किचन में काम भी कर रहा होता है, बर्तन साफ कर रहा होता है आसमा के साथ, और अचानक से सुखी आ जाता है और वो गुस्सा करने लगता है कि भाई तू तो जोरू का गुलाम है और ये सब काम करने के लिए तो लड़कियां हैं ना, तो तू ये सब जनानी वाले काम क्यों कर रहा है। जिसके बाद ना बहुत बड़ी बहस होती है और आलिया ना आसमा के अगेंस्ट बोलती है, क्योंकि उसको मौका चाहिए ना किसी भी तरह का कि मैं आसमा को डाउन करूं। और यहाँ पर आसमा ना सुखी से बोलती भी है कि भाई ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि औरतों और आदमियों में कोई अंतर हो, और अगर औरत कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो ऐसी किसी किताब में नहीं लिखा कि वो नहीं कर सकती है। और यहाँ पर सुखी बोलता है अरमान की मम्मी से कि अगर इस तरीके से तुम्हारी बहुएं बिहेव करती रही और ऐसे ही चलता रहा तो हमारी इज्जत की भाई धज्जियां उड़ाने वाली हैं ये सारी दोनों बहुएं। और यहाँ पर जो सुखी है ना, हमने देखा था कि बहुत बेहोश है, मतलब बिल्कुल भी होश में नहीं है, और एक हाथ में डंडा लेकर आया है मारने के लिए, और लेकिन वो मार नहीं पाता, वो गिर जाता है, इतनी ज्यादा पी ली थी उसने। लेकिन इस बात का ना आलिया फायदा उठा लेती है। आलिया देखती है ये सारी चीजें और आलिया आ जाती है और अचानक से वो डंडा लेकर ना जोर से अरमान की मम्मी पर मार देती है पैरों पर। और इसके बाद जैसे ही अरमान की मम्मी चिल्लाती है तो अरमान, आसमा सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई जो आलिया है वो अरमान को भड़का रही है। आलिया कहती है कि तुम ऐसे क्यों शॉक हो रहे हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अरमान है ना वो उसका हाथ मोड़ देता है आलिया का, क्योंकि आलिया कुछ बोलती है उसको। और आलिया कहती मुझे ऐसा कोई सरप्राइज फील नहीं हो रहा, क्योंकि तुम ना बिल्कुल अपने पापा पे गए, तुम्हारे पापा भी तो तुम्हारी मम्मी के साथ मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। जिसे देखकर ना अरमान थोड़ा शॉक होता है और अरमान कहता है ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो। बोले आसमा को तो सब पता है, उसने तुम्हें बताया नहीं है। और फिर वो गुस्से में जाता है और आसमा के ऊपर हाथ उठा देता है, जिसे देखकर ना आसमा के होश उड़ जाते हैं। तो भाई अब देखना होगा अब आसमा क्या करती है, आसमा किस तरीके से अरमान को जवाब देगी। क्या वाकई में उसको अरमान थप्पड़ मार देगा, और अगर उसको थप्पड़ मार देगा तो क्या आसमा जो है वो कनाडा वापस चली जाएगी या हरलीन की एंट्री होगी। वैसे उदारियों में अब तो कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि काफी दिन से हम देख रहे हैं ना कि भाई आलिया अपने अपने प्लान्स चलती जा रही है और राजा को उसने पागल बनाई दिया है। यहाँ पर घर वालों को आसमा के खिलाफ कर दिया और अब अरमान को भी कर दिया है। तो अब आसमा कैसे स्टैंड लेगी, कैसे बदला लेगी, ये तो हम आगे वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन आपको दारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है हमें कमेंट से बताइए, और कैसा लग रहा है आलिया और आसमा के बीच में जो झगड़ा हो रहा है। और यहाँ पर आलिया ने अरमान के खिलाफ भी कर दिया आसमा को। तो क्या लगता है आपको कि आलिया जो है आसमा से अरमान को छीन लेगी?